नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत ही प्रिय है। इसलिए एकादशी का व्रत मुख्य रूप से भगवान श्री विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत को सच्चे दिल से करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। एकादशी माता की जय। एक बार एक राजा की दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की ही प्रशंसा करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी अब छोटी बहन से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। इस ईर्ष्या के चलते वह तरह तरह से अपनी छोटी बहन को मारने की कोशिश करने लगी। एक बार लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है, तो एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है और एक बार वह अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के बहाने ले जाती है और धोखे से उसे कुएं में धक्का दे देती है। पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह ग्यारस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान रहने लगी कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह कहने लगी कि मेरे प्राण मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें अटके हुए हैं। यदि कोई मेरे पालतू तोते को मार दे और मारकर वह हार अपने गले में पहन ले तो मैं मृत हो जाऊंगी, और यदि कोई उस हार को उतार कर रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बेटी राजा के पास गई और कहने लगी, पिताजी, यदि किसी कारण मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी लाश को जलाना नहीं, बल्कि पुराने महल में एक खाट पर मुझे सुला देना। पिताजी कहने लगे कि प्यारी बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तो बेटी कहने लगी, पिताजी, जीवन का कोई भरोसा नहीं, शादी वाला दिन भी आ जाता है। बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने की कोशिश करती है, परंतु वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर दूसरी तरफ बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढ लेती है और उसे मार देती है और उसके गले में जो हार था उसे पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के राजकुमार के साथ 3.5 फेरे पूरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। राजकुमारी को ले जाकर महल में लिटा दिया जाता है। तो हकीम राजा से कहते हैं कि हमने यह पहली बार देखा है कि राजकुमारी ना तो मरी है और ना ही जीवित है, यह तो एक जिंदा लाश के समान है। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि राजकुमारी बेहोश है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। तो यह सुनकर वैद्य हकीम बाहर जाकर राजा के कहे अनुसार बता देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है, परंतु इससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि बारात वापस चली जाएगी
और आपकी बहुत बदनामी होगी। आप ऐसा करें कि मेरी शादी राजकुमार के साथ कर दें, इससे बारात वापस नहीं जाएगी और आपका सम्मान भी बचा रहेगा। राजा को अपनी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के शादी वाले कपड़े पहनाकर फेरों पर बिठा दिया जाता है, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर राजकुमार के बाकी के 3.5 फेरे बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से ना तो पानी पीते हैं और ना ही उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और ना ही उससे बात करते हैं। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे कि अचानक घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की लाश को रखा गया था। राजकुमार ने घोड़े को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा आगे चलने को तैयार नहीं हुआ। तो राजकुमार ने सोचा कि यह घोड़ा यहाँ क्यों अड़कर खड़ा हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर यहाँ वहाँ देखते हैं तो उन्हें एक पुराना महल नजर आता है। वे उस महल के समीप जाते हैं और वहाँ खड़े द्वारपाल से पूछते हैं कि यह महल किसका है। तो द्वारपाल बताता है कि यह राजा का महल है। तब उसे पता चलता है कि यह तो उसके ससुर जी का ही महल है। तभी उसकी निगाह सामने चारपाई पर पड़ती है। तो वे पूछते हैं कि वहाँ सामने चारपाई पर कौन लेटा हुआ है। तो द्वारपाल बताता है कि यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह वाले दिन मूर्छित हो गई थी। राजकुमार अंदर जाकर देखते हैं कि यह तो उनकी पत्नी है जिसके साथ उनके 3.5 फेरे हुए थे। वे द्वारपाल से कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। तब राजकुमार ने अंदर आकर बाकी के बचे हुए 3.5 फेरे राजकुमारी की खाट के साथ लिए और वह उस दिन वहीं पर ही रहे और रात में भी वहीं पर रुके। तो जैसे ही रात होती है राजकुमारी को होश आ जाता है। राजकुमारी अपने पति को अपने सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब राजकुमार अपनी पत्नी को कहते हैं कि शादी वाले दिन तुम मूर्छित कैसे हो गई? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ क्यों करवा दी, जबकि मैंने तो तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार भी नहीं किया। तुम पूरा दिन तो मूर्छित रही, पर अब रात होने पर जीवित कैसे हो गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी तोते और उसके गले में हार से जुड़ी सारी कहानी राजकुमार को सुनाती है और यह भी बताती है कि मैंने ये सारी बातें अपनी बड़ी बहन को बताई थी। तब वह राजकुमार से कहती है कि मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उन्होंने मुझे पहले भी कई बार कई तरीकों से मारने की कोशिश की, परंतु हर बार ग्यारस माता ने मेरी जान की रक्षा की। और वह यह भी बताती है कि मेरी बड़ी बहन तोते के गले में जो हार था वह दिन में तो पहन लेती है, परंतु रात को उतार देती है। इसी वजह से मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सारी बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हो जाते हैं कि कोई बहन भी ऐसा कर सकती है। ये सब सुनने के बाद राजकुमार वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को पता लगाने के लिए कहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु बड़ी रानी को राजकुमार के विषय में कुछ पता ना चला। उधर छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। तब राजकुमारी राजकुमार से कहने लगी कि मुझे चाहे पुत्र हो या पुत्री, रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ।
एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हो जाती है। तब वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता ने आकर स्वयं उसका प्रसव किया। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी राजकुमार भी वहां आ जाते हैं। उन्होंने भी ग्यारस माता के दर्शन किए। तब ग्यारस माता राजकुमार से कहती है कि यह मेरी परम भक्त है, तुम सदैव इसका ख्याल रखना। जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो राजकुमारी का हार इसको लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष के हो गए। तब एक दिन राजकुमार को किसी कार्य से शहर जाना पड़ता है, तो राजकुमार कुंवर को कह कर जाते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखना, इनकी चारपाई के पास ही रहना, इधर उधर मत जाना। और यह कहकर राजकुमार शहर की तरफ रवाना हो गए। जब बड़ी रानी के दास दासियों ने राजकुमार को उस पुराने महल से निकलते हुए देखा तो तुरंत ही अपनी रानी को सूचित किया। रानी के हुक्म से कुंवर को उठवा लिया जाता है। उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक टुकड़ा चक्की के नीचे और दूसरा पलंग के नीचे रख दिया जाता है। उधर रात्रि होने पर जब छोटी रानी को होश आता है तो वह कुंवर को अपने पास ना पाकर अत्यंत दुखी हो जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है परंतु उसे कुंवर कहीं दिखाई नहीं देता। तब वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता एक भिखारिन का रूप बनाकर बड़ी रानी के महल भिक्षा लेने के लिए जाती है। तब बड़ी रानी अपने दास दासियों को भिक्षा की सामग्री देकर बाहर उस भिखारिन को देने के लिए भेज देती है, परंतु वह भिखारिन उन दास दासियों से भिक्षा लेने के लिए मना कर देती हैं कि वह तो बड़ी रानी से ही भिक्षा ग्रहण करेंगी। तब बड़ी रानी स्वयं भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। इतने में ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप बनाकर महल में चली जाती हैं और दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाकर उसमें प्राण फूंक देती हैं। कुंवर जीवित हो जाते हैं और कुंवर को अपने साथ लेकर पुराने महल चली जाती हैं। कुंवर को अपने पास देखकर छोटी रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने साथ लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं, तो राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं कि यह बालक मेरे मित्र की बहन का है, यदि तुम इसका ख्याल रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। तो बड़ी रानी बहुत प्यार से उस बच्चे को महल में रखती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। एक दिन राजकुमार अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि पुत्र, जो तुम्हारी मामी ने हार पहना हुआ है वह जाकर उनसे मांग लो, वह हम तुम्हारी माता को जाकर पहना देंगे, उससे तुम्हारी माता जीवित हो जाएगी, लेकिन यह बात तुम अपनी मामी को बताना नहीं। अब कुंवर बड़ी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मामी मामी, आपने ये जो हार पहना हुआ है वो मुझे दे दो। एक बार तो बड़ी रानी मना कर देती है, फिर उसे राजकुमार के कहे हुए शब्द याद आते हैं कि यदि तुम इस बालक का ध्यान रखोगी और इसे खुश रखोगी तो मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। तो यही सोचकर रानी अपना हार बालक को दे देती है और बालक वह हार ले जाकर राजकुमार को दे देता है। तभी राजकुमार बड़ी रानी को बुलाकर कहते हैं कि आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन खाएंगे, हम अभी थोड़ी देर में बाहर होकर आते हैं, तुम इतने में खाना तैयार करो। तब बड़ी रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं कि आज मेरे पति मुझसे खुश हैं और वह खुशी खुशी भोजन तैयार करती है। तब राजकुमार वह हार लेकर छोटी राजकुमारी के पास जाते हैं और उसे वह हार पहना देते हैं। छोटी राजकुमारी जीवित हो जाती है और बहुत प्रसन्न होती है। तब वह छोटी राजकुमारी को अपने साथ अपने महल लेकर जाते हैं और वह बड़ी रानी को साथ लेकर अपने ससुर के यहाँ छोड़ने जाते हैं और अपने ससुर को पूरी बात बताते हैं। पूरी बात जानकर उनके ससुर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं
और राजकुमार से क्षमा याचना करते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। बोलो ग्यारस माता की जय।